यदि आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपका प्यार आपसे सम्मोहित नहीं हो रहा, सम्मोहन एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर अजीब लगता है कि सम्मोहन कोई साधारण व्यक्ति कैसे कर सकता है। मैं तो बहुत साधारण सी औरत हूँ, मैं तो बहुत साधारण सी लड़की हूँ, मैं ये कोई सम्मोहन विद्या नहीं जानती, मैं कोई वशीकरण करना नहीं जानती। तो क्या YouTube पर किसी वीडियो को देखकर कोई साधारण सा आदमी किसी को सम्मोहित करने की कला सीख सकता है? वो ये जान सकता है कि सामने वाले को हम कैसे वशीकरण कर ले, जो हमारे प्यार में पागल हो जाए, जो हमारे पीछे पीछे घूमे? तो मैं कहती हूँ हाँ, पर सही दिशा दिखाने वाला गुरु सही होना चाहिए। ऐसे तो बहुत सारे वीडियोस होते हैं जिसमें बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं, परंतु इतने सारे वीडियोस देखकर इतने अनगिनत उपाय मत करने लगना अपने जीवन में, वरना फिर कुछ मिलेगा भी नहीं और आपका समय भी बर्बाद होगा और मस्तिष्क कार्य करना बंद कर देगा। आज मैं बात कर रही हूँ पति और पत्नी की। इस बीच भी एक जादुई रिश्ता होता है। हाँ, पति पत्नी के प्यार में सम्मोहित रहता है, पत्नी पति से वशीकृत रहती है, तभी तो ये रिश्ता चलता है। और जिस दिन यह सम्मोहन खत्म हो जाता है या कम हो जाता है, ये वशीकरण की कला खत्म हो जाती है, आपके भीतर अट्रैक्ट करने की क्षमता कम हो जाती है, उस दिन ये रिश्ता ढीला पड़ने लगता है, कमजोर पड़ने लगता है। तभी तो ये बातें फिर निकल कर आती है कि अब वो मेरी ओर नहीं देखता, अब वो मेरी बात नहीं सुनता, शायद उसे कोई और लड़की पसंद है, शायद वो किसी और औरत के चक्कर में है, पहले मेरी केयर करता था अब नहीं करता, पहले मेरे आगे पीछे घूमता था अब नहीं घूमता। अर्थात तुम्हारे भीतर आकर्षक करने की जो क्षमता थी वह कम हो रही है, वह खत्म हो रही है, और उसे कम होना नहीं है, नहीं कम होने देना है, क्योंकि यही वो रिश्ता है जो उम्र के साथ और खूबसूरत होता है। यही वो रिश्ता है, जैसे जैसे तुम दोनों के रिश्ते की आयु बढ़ेगी वैसे वैसे ये रिश्ता बहुत मजबूत होगा। फिर क्या हुआ कि शादी के बाद वो तुम्हारा दीवाना हुआ करता था, तुम्हारे प्रेम में पागल हुआ करता था, और अब वो तुम्हारी ओर देखना पसंद नहीं करता, वो तुम्हारी ओर झुक नहीं रहा, तुम्हारी बात नहीं मान रहा, घर में तुम्हारी एक नहीं चल रही, समय कम दे रहा है या बिल्कुल समय नहीं दे रहा है। ये रिश्ता रहे चाहे टूट जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बार बार तुमसे कहता है तुम मेरे जीवन में कोई मायने नहीं रखती, हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं, मैं तुमसे प्रेम नहीं करता, तलाक देना चाहता हूँ तुम्हें, इस रिश्ते को मैं तोड़ना चाहता हूँ। तुम मुझसे दूर क्यों नहीं हो जाती, तुम अपने मायके क्यों नहीं चली जाती, छोड़ दो मुझे, बख्श दो मुझे, मैंने भूल कर दी तुमसे विवाह करके। यदि ये सारी बातें अब आपके वैवाहिक जीवन में एक अभिन्न अंग बन गई है, दिन भर आपको ये शब्द सुनने को मिलता है कि अब आपका पति आपके प्यार में पागल नहीं है, नहीं है वो आपके वश में, तब आज का एक छोटा सा दुर्लभ प्रयोग, आसान विधि है, विधि सरल है, 1 रुपए का खर्च नहीं है, परंतु वही पति जिसे आप दिखाई नहीं देती, आप घर में है भी या नहीं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, महज आप एक सामान की तरह जिसके जीवन में हो गई हैं, अब दिन रात उसकी आंखों के सामने आप ही दिखाई देगी। आप कहेंगे तो वह सुबह मानेगा, आप कहेंगे तो शाम, हर वो कार्य करेगा जिसमें आप सहमत हो, आप खुश हो। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी हैं मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है, ऊपर वाले की प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को प्रथम बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, इस खुशी का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यदि तलाक के पेपर्स भी बन गए हो ना, तो खुद फाड़ कर फेंकेगा, हाथ थामेगा तुम्हारा और ससुराल लेकर जाएगा इज्जत के साथ। आज एक ऐसा प्रयोग बताने जा रही हूं जो तुम्हारे भीतर तुम्हारे पति को वशीकृत करने की क्षमता बढ़ा देगा, आकर्षण क्षमता बढ़ जाएगी,
तुम्हारा पति तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा, तुम्हारी हर बात सुनेगा। ध्यान से सुनो, 3 पंक्षियों के नाम ले रही हूं। प्रथम उल्लू, दूसरा कौवा और तीसरा कबूतर। यदि उल्लू के नाखून मिल जाए तो सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ। ना मिले तो कौवा, ना मिले तो कबूतर। ये 3 श्रेणियां, तीनों में किसी के भी नाखून चलेंगे। अब दाहिने पैर और बायां पैर का फेर में मत पड़ना या किस उंगली के नाखून। बड़ी आसानी से इसके नाखून मार्केट में मिलते हैं। जहाँ पूजा की सामग्री मिलती है, जहाँ जड़ी बूटी इत्यादि मिलती है, वहाँ उल्लू के नाखून बड़ी सरलता से उपलब्ध होते हैं। आप मांगेंगे वो मिल जाएगा। सिर्फ 1 नाखून। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन चुपचाप से 1 नाखून ले आना। यह उपाय पुरुषों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, जिससे भी अपने पार्टनर को अपने प्यार में पागल करना है। अब ध्यान से 2 बातें सुनो। या तुम्हें अपने पार्टनर को अपने वश में करना है या ससुराल वालों को, यानी अपनों को, प्रियजनों को। तो ध्यान से दोनों बातें सुनो। इस नाखून को शुक्रवार के दिन अपने घर ले आना। किसी भी पत्थर पर घिसना, थोड़ा जल डाल देना, घिसना। कुछ प्राप्त होगा, तुम्हें एक पेस्ट प्राप्त होगा। जो भी जल के साथ घिसकर प्राप्त होगा उसे एक जगह इकट्ठा कर देना और इसमें गुलाब का इत्र, परफ्यूम नहीं, गुलाब का इत्र, साक्षात शुक्र होता है। जहाँ परफ्यूम हम इस्तेमाल करते हैं उसमें अल्कोहल होती है, वो सनी हो जाता है। गुलाब का इत्र इसी में मिला लेना। महिला जब सिंदूर लगाए तो सिंदूर उसी उंगली से लगाना। पहले इस उंगली को इसी पेस्ट पे टच कर लेना और अब सिंदूर उठाकर मांग पर लगाना और इसी पेस्ट को, यानी जल से में जो तुमने नाखून को घिसे हैं, इसे अपने नाभि पर 1 बूंद लगाना। कब? जब पार्टनर को अपनी ओर आकर्षित करना हो, यानी पति को, प्रेमी को अपनी ओर आकर्षित करना हो, प्रेमिका को या पत्नी को आकर्षित करना हो, तब अपनी नाभि पर और उसी उंगली से टच करके अपनी मांग में सिंदूर लेंगी महिला। अब बात है, कभी कभी पति परेशान नहीं करता है, पति ठीक है, सारी परेशानी के जड़ परिवार वाले हैं, यानी पति के अलावा कोई तुम्हें पसंद नहीं करता और यही कारण है कि तुम ससुराल में कदम नहीं जमा पा रही हो। ससुराल में शिकायतें होती हैं, सभी तुमको नापसंद करते हैं और तुम चाहती हो कि ये ससुराल वाले मेरे प्यार में पागल रहे, मेरे पीछे पीछे घूमे। पुरुष ये चाहता है कि मेरे परिवार में मेरा बोलबाला हो, मेरे भाई बहन माता पिता सब मेरी बात माने, मेरी पत्नी को पसंद करे और हमें शांति से रहने दे। तो ऐसी अवस्था में ये जो पेस्ट घिसा है तुमने, इसे हल्दी के साथ मिलाकर माथे पर तिलक लगेगा। तिलक के स्थान पर तिलक लगेगा। महिला गोल तिलक लगाएंगे, पुरुष लंबा तिलक लगाएंगे। देखो, एक बार शुक्रवार के दिन तुमने यह किया, अगले शुक्रवार के दिन फिर यह किया, अगले शुक्रवार को फिर यह किया और 7 शुक्रवार लगातार यदि तुमने यह सामान्य सा प्रयोग कर लिया तो धीरे धीरे अपने व्यक्तित्व में बदलाव नजर आएगा। जहां भी कान लगाओगे, शिकायतें सुनाई देती थी ना तुम्हें, तुम्हारे ससुराल में बंद हो जाएंगे। वही पति जो एक नहीं सुनता था तुम्हारी, कोई बात नहीं मानता था, हर बात मानेगा। जो तुम्हारे बुलाने से नहीं आता था वो तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा। मिलेगा दाम्पत्य सुख तुम्हें, शुक्र सुधर जाएगा, पति पत्नी के रिश्ते के बीच सामंजस्य आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पति रहेगा तुम्हारे प्यार में, पूर्ण रूप से रहेगा तुम्हारे वश में। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें, 100% सफलता मिलेगी तुम्हें। करके देखो, यह एक ऐसा अद्भुत, एक ऐसा दिव्य प्रयोग है जो कभी विफल नहीं हुआ है। इसे सामान्य रूप से मत लेना, तुम वशीकरण करने की क्षमता बढ़ा लोगी अपने भीतर। मैं क्या कहूँ कि तुम्हारे भीतर क्या ऊर्जा जागृत होगी। जरूर बताना, मेरे साथ भी अवश्य साझा करना। अपना ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।